हेलो स्टूडेंट्स। तो सोनाक्षी एकेडमी मैथमेटिक्स से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हमें फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करने हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप हम किस प्रकार से कवर करेंगे कि आपके सिलेबस में फंक्शनल ग्रुप है टोटल 4। कितने? 4 है, जिसमें से सबसे पहला है अल्कोहल, जिस पे आज का पूरा लेक्चर है। सेकेंड जो आएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे आएगा। ठीक है, वो भी एकदम पर्टिकुलर लेक्चर होगा। और जो थर्ड इसका पार्ट आएगा फंक्शनल ग्रुप का, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे अल्डिहाइड और कीटोन कंबाइनली। ठीक है, क्योंकि उनकी स्टडी होती है वो क्या होती है, थोड़ी इजी होती है। ठीक है, यानी कंपेरेबल होती है। अब आज के लेक्चर में क्या होगा कि सबसे पहले हम आपको अल्कोहल का पूरा इतिहास बताएंगे। ठीक है, फिर उसका नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे। और दो ऐसे फंक्शन मतलब अल्कोहल है, एक तो है मिथाइल अल्कोहल या फिर मेथेनॉल, और सेकंड है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। इन दोनों में से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इनके ऊपर भी हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इनके यूजेस के ऊपर बात करेंगे। अब अगर बात करें तो पीछे अपने लेक्चर है वो यूपीएससी नोमेनक्लेचर है, वो नॉर्मल जनरल जो नोमेनक्लेचर होता है वो पूरा हो गया है। आज से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहे हैं। और जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी हुई है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप आप हेडिंग डालिए कि देखते हैं पहले फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। तो हेडिंग डालिए फंक्शनल ग्रुप। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि दोज ग्रुप्स बाय विच physical and chemical properties are predict is known as functional group। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है कि वे ग्रुप जिनसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी कंपाउंड की प्रेडिक्ट की जाती है उसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में जो फंक्शनल ग्रुप है 10th क्लास में, तो वो है सबसे पहला है आपका अल्कोहल, जिस पे आज का पूरा लेक्चर है। सेकंड जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड नंबर पे जो है वो आपका है अल्डिहाइड, और फोर्थ नंबर पे है कीटोन। ये 4 आपके फंक्शनल ग्रुप सिलेबस में। इसके ऊपर पूरा पर्टिकुलर लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6, इस पे आएगा लेक्चर नंबर 7, और इन दोनों का कंबाइनली लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 8। ठीक है, तो ये अपने लिए फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अल्कोहल जैसे सभी को पता है दारू होता है, ठीक है, वाइन, तो ये है अपने। और अगर बात करें तो जो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ये भी आपके क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, इन्हीं फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इनसे भी क्या होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है, तो मेन बात इसमें यह है कि इनको IUPAC फंक्शनल ग्रुप नहीं मानती है। ठीक है, IUPAC इनको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानती है, तो याद रखना कि IUPAC है वो इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानती है। और एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप ये होते हैं, क्योंकि इनके जो फंक्शनल ग्रुप की करेक्ट डेफिनेशन है वो तो ये है कि भाई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जिन ग्रुप के कारण चेंज होती है या फिर प्रिडिक्ट की जाती है उसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब किसी कंपाउंड में दिखते हैं तो वहाँ पर भी उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है, और इनको IUPAC है वो फंक्शनल ग्रुप नहीं मानती है। ठीक है, अपने नोमेनक्लेचर के लिए, अपनी सुविधा के लिए, परंतु एक्चुअली ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, आप ये बात ध्यान में रखना। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन हो गई, अपने सिलेबस में ये इतनी है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में मैं आपको बता दिया। अब अपन स्टार्ट करते हैं अल्कोहल। ठीक है, तो पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। तो अब अपन अल्कोहल स्टार्ट करते हैं। तो अल्कोहल के बारे में सबसे पहले हम आपको ये जानकारी दे दें कि अल्कोहल है वो फर्स्ट प्रिपेयर्ड ऑलमोस्टली ये 6000
से 7000 BC की बात है, फर्स्ट प्रिपेयर्ड किया गया था। और जो प्लेस है जहाँ पे ये प्रिपेयर्ड किया गया था वो है नॉर्थन चाइना, और सेकंड पे है आपका जॉर्जिया। ठीक है, तो ये दो देश हैं, एक तो है नॉर्थन चाइना और एक है जॉर्जिया। तो जॉर्जिया और नॉर्थन चाइना के अंदर फर्स्ट टाइम पर अल्कोहल यानी वाइन है वो प्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, तो यह बात ध्यान में रखना। इसका जो सिंबल होता है अल्कोहल का, तो इसका जो सिंबल है वो कैपिटल O और H है। ठीक है, ये है। ठीक है, क्या है, कैपिटल O और H इसका सिंबल है। यानी आपको जो कंपाउंड में अल्कोहल रिप्रेजेंट करना हो तो आप OH लगा देना। ठीक है, अब अगर बात करें तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और OH। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अल्कोहल होते हैं जितने भी वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं, CnH2n+1 और OH। ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक ही पढ़ रहे हैं तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होगा ही। तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर इसके अंदर बात करें तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो है, या फिर आप 2 डिग्री सफिक्स भी कह सकते हैं, वो इसका होता है ओल। ठीक है, अल्कोहल का ओल बचता है। ठीक है, ओल होता है। ठीक है, इसका जो सफिक्स है यानी कि इसका जब नाम लिखेंगे तो इसके पीछे है वो क्या लगेगा, OL लगेगा। ठीक है, तो अल्कोहल है वो फर्स्ट प्रिपेयर्ड किया गया था 6000 से 7000 BC यानी बिफोर क्रिस्ट, और जो प्लेस है वो नॉर्थन चाइना और जॉर्जिया है, और सिंबल है वो इसका OH है, और जनरल फॉर्मूला इसका है CnH2n+1 OH है। ठीक है, ये हो गया अपना। और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स या 2 डिग्री सफिक्स है वो क्या आपका ओल है। और इसका जो नोमेनकल्चर रूल है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सब पे ये अप्लाइड होगा भाई। ठीक है, तो इसका जो रूल होता है वो केवल नंबरिंग में चेंज होता है, और तो सारे रूल वही है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। ठीक है, नंबरिंग अल्फाबेटिकली वाइज करो, तो यही है। परंतु नंबरिंग के लिए क्या है, एक है नया रूल है कि आपको, ये रूल हम यहाँ पे लिख देते हैं, नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड ऑफ चेन so that functional group gets lowest number। बस नंबरिंग में ये एक छोटा सा अंतर होगा कि नंबरिंग आपको वहाँ से स्टार्ट करनी है चेन में जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, अब प्रायोरिटी ऑर्डर बता देते हैं आपको भाई, ये आप याद रखना। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा इसका, प्रायोरिटी ऑर्डर होगा इसका जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, पहले आपको जब नंबरिंग कर रहे हो तो पहले देख लेना कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, फिर आपको देखना है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, और फिर आपको देखना है सब्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के दो, ब्रांच के दो। तो ये है अपना प्रायोरिटी ऑर्डर कि जब आप नंबरिंग कर रहे हो तो आप प्रायोरिटी देखें कि किसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखोगे फंक्शनल ग्रुप का, फिर आप देखोगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, फिर देखोगे आप सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच का। ठीक है, बाकी रूल सेम है, केवल ये कितना सा अंतर है वो आप देख लें और प्रायोरिटी ऑर्डर याद कर लें। ठीक है, ताकि आपको कहीं अटके ना। ठीक है, तो ये हो गए अपने अल्कोहल पे जनरल पॉइंट्स। अब अपन नोमेनकल्चर स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये फर्स्ट प्रिपेयर्ड किया गया था 6000 से 7000 बिफोर क्रिस्ट में, और इसका जो प्लेस है जहाँ पे सबसे पहले अपने वाइन या फिर अल्कोहल बनी थी तो वो है नॉर्थन चाइना और जॉर्जिया, और सिंबल इसका है OH यानी अल्कोहल है ये, और जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n+1 OH है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए लगता है ओल, और नोमेनकल्चर का रोल ये है कि नंबरिंग आपको वहाँ से करनी है जहाँ से जो फंक्शनल ग्रुप है उनको कम से कम नंबर मिले, और प्रायोरिटी ऑर्डर ये है कि फंक्शनल ग्रुप को आप पहले देखें कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, फिर आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखें, और फिर सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच की तरफ जाएं। ठीक है, तो पहले आप ये इतने पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर हमें
नोमेनक्लेचर पर चलते हैं अल्कोहल पे, तो कर लीजिए। तो सबसे पहले अपन चलते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। सबसे लोअर अल्कोहल की तरफ चलते हैं पहले, यानी कि आपको CH3OH इसका नाम पूछ ले कि इसका नाम है क्या है। तो IUPAC नाम आप इसका कैसे लिखोगे वो देखो। IUPAC जब आप इसका नाम लिखोगे, पहले आप देखो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है क्या, CN और H2N+1 और OH, ये है ना। तो अब यहाँ पे N की वैल्यू 1 रखो, क्योंकि हमारे पास कार्बन कितनी है, 1 है। तो C1H2 × 1 + 1 और OH है, तो CH2 × 2 + 1 कितने हो गए, 3, तो CH3OH। ओके, ये फॉर्मूला आपका करेक्ट है, ठीक है। सभी अल्कोहल इसे सेटिस्फाई करेंगे। फिर इसका अगर नोमेनक्लेचर करना है तो देखो कार्बन कितनी है यहाँ पे, 1 है। तो एक कार्बन के लिए आप क्या लगाते हो, मेथ, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए N लग जाएगा। और अल्कोहल है, ठीक है। अब आप ध्यान रखना कि इसके अंदर है वो आप ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो उसे आप रहने दो। साइक्लो और बाईसाइक्लो नहीं है तो उसे भी रहने दो। फिर आप देखोगे वर्ड रूट, तो वर्ड रूट कितने बजे, एक कार्बन के लिए लगता है मेथ, ठीक है। और फिर आप लगाओगे 1 डिग्री सफिक्स, तो एन इन आइन लगते हैं। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए अपन लगाते हैं एन, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। तो अल्कोहल के लिए जो 2 डिग्री सफिक्स या फिर सेकेंडरी सफिक्स लगता है वो क्या लगता है, ओल लगता है, यानी ओ अल, ये लगता है ना। अब देखो हमने पीछे वाले लेक्चर में बताया था कि AEIOU में से 2 लेटर अगर क्या है पास पास आ जाए तो पहले वाले लेटर को कैंसिल कर दिया जाता है। यह IUPAC का सिस्टम है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, मेथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। और इसका जो कॉमन नेमिंग है वो होता है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम है। फिर सेकंड नंबर पर अपन बात करें तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, ये अपना है 2 कार्बन है तो इसके लिए वर्ड रूट लगता है एथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अल्कोहल है तो ओल लग जाएगा, और ये ई कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, नेम है इथेनॉल है। और इथेनॉल का जो कॉमन नेमिंग है वो क्या है, इथाइल अल्कोहल है, इथाइल, ठीक है। अल्कोहल के लिए कॉमन नेमिंग आप याद रखें जरूर से कि इसका जो कॉमन नेमिंग होता है वो अल्काइल अल्कोहल लिखा जाता है, यह आप कहीं पे लिख लो, ठीक है। अगर एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, इस प्रकार से लिखे जाएंगे। तो कॉमन नेमिंग होता है अल्काइल अल्कोहल, याद रखना आप। अब इन पर थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ मिथेनॉल पे या फिर मिथाइल अल्कोहल पे। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सबसे पहले है कि ये लाइट लिक्विड है, यानी हल्का लिक्विड होता है भाई ये, ठीक है। क्या होता है, हल्का लिक्विड होता है। सेकेंड नंबर पर अगर हम इस पर बात करें तो ये वोलाटाइल लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल का मतलब होता है वह लिक्विड है जो क्या हो किसी अन्य लिक्विड या फिर किसी चीज़ में आसानी से घुल जाए, ठीक है। जैसे चीनी पानी के अंदर घुलती है ना, वैसे ही है कि वोलाटाइल लिक्विड है, ये अल्कोहल है ना, जो मिथाइल अल्कोहल है, वो आसानी से किसी भी सॉल्वेंट के अंदर घुल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया वोलाटाइल लिक्विड। थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें तो ये कलरलेस लिक्विड है, ठीक है। इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस लिक्विड है, पानी जैसा होता है। फिर फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करें तो इसकी जो स्मेल है, ठीक है, इसकी जो स्मेल आती है वो अल्कोहलिक होती है, यानी दारू जैसी स्मेल आती है इसके अंदर। तो ये हो गया कि लाइट लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है, और स्मेल इसकी कैसी होती है, अल्कोहल। और यूजेज की अगर बात करें तो यूजेज में आप लिख लेना कि ये एंटी फ्रीजेज में काम आता है। सेकेंड अगर आप लिखना चाहो तो एज है ये रॉकेट प्रोपेलेंट या फिर रॉकेट फ्यूल के अंदर काम आता है। तो ये इसके यूजेज हो गए। तो प्रॉपर्टीज लाइट लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है, और स्मेल इसकी अल्कोहलिक यानी दारू जैसी स्मेल आती है। फिर यूजेज के अंदर बात करें तो ये एंटी फ्रीजेज में काम आता है और रॉकेट फ्यूल के अंदर काम आता है। सेम इसी प्रकार से इसकी भी यही प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होगी इसकी, ठीक है, सिमिलर एज मिथाइल अल्कोहल। अगर इसके यूजेज की अगर हम बात करें तो यूजेज आप लिख लेना, वाइन्स बनाने में काम आता है, ठीक है, वाइन्स है या फिर जो भी आपके विस्की वगैरह अल्कोहल के जितने भी ब्रांड हैं उनमें काम है आता है, ठीक है। तो ये इसका यूजेज लिख लेना। नॉर्मली ये एक इसका यूजेज होता है, ठीक है। और तो इसके अंदर क्या है, इतना ही लिख लो।
हाँ, फ्यूल के अंदर भी काम लिया जा सकता है, फ्यूल सोर्स। ठीक है ये। और एक और अगर हम बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में एक जनरल प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों के दोनों जो लिक्विड होते हैं वो फ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, यानी आग पकड़ सकते हैं। अब इसका यूजेज है ना, ये मिथाइल अल्कोहल का, इसका यूज़ है वो वाइन बनाने में काम में नहीं लिया जाता है। ये ज़्यादा पॉइजनस होता है। ठीक है, जहरीला होता है। ठीक है ना, तो ये अपने वाइन्स या फिर जो बियर वगैरह बनाते हैं तो उनमें काम नहीं आता है। ये है वो वाइन्स और बनाने में काम आता है। ठीक है, ये ज़्यादा जहरीला नहीं होता है। और जो अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो उनकी किडनियाँ वगैरह फेल हो जाती है। ठीक है, तो ये है। हाँ, एक बात तो एक ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये वीडियो है वो अल्कोहल को किसी भी प्रकार का कंजप्शन करने का सलाह नहीं देता है। ठीक है, तो आप ये बातें ध्यान से सुन लें कि ये वीडियो है वो अल्कोहल कंजप्शन को प्रमोट नहीं करता है। तो अब अपन आगे चलते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए, 2 पॉइंट है वो। तो ये 4 क्वेश्चन है वो नोमेनक्लेचर थोड़े एडवांस लेवल के है, तो वो कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहला दिया गया है कि इन चारों का नोमेनक्लेचर ही करना है। ठीक है, यूपीएससी। तो फर्स्ट वाला देखिए, इसके अंदर मेन चेन तो ये होगी आपकी, मेन चेन आपकी ये होगी। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको सब्स्टिट्यूएंट के जो नेमिंग है वो सब्स्टिट्यूएंट की सबसे पहले लिखनी है। तो लिखिए, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली वाइज लिखोगे तो 3 ब्रोमो 4 नाइट्रो। और इसके लिए जो वर्ड रूट लगेगा वो 6 है, तो 6 के लिए क्या लगाते हो आप, हेक्स। ठीक है, और इन कहाँ पे है देखो, फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, 1 डिग्री सफिक्स। और 1 डिग्री सफिक्स डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 4 पे, तो 4 इन और 1 पे क्या है, ओल है। ठीक है, और ई और देखो AEIOU और Y में से 2 लेटर अगर पास में आता है तो सबसे पहले वाला जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो इन 1 ओल, या फिर आपको इसे सीधे इनोल भी लिख सकते हैं। 1 पोजीशन लिखो या ना लिखो सही होगा। ठीक है, तो इसका नेम हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 नाइट्रो हेक्स 4 इन। तो सेकंड देखो, इसके अंदर जो मेन चेन होगी वो आपकी ये बनेगी। ठीक है, यहाँ C2H5 है, यानी ये कार्बन है वो ऐसे जुड़े हुए हैं और शॉर्टकट में से C2H5 लिख दिया। तो ये आपकी मेन चेन हो गई। अब आप नंबरिंग करना स्टार्ट करोगे। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3, 3 पे अल्कोहल आ रहा है। ठीक है, तो 3 पे अल्कोहल आ रहा है तो आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, ना कि वहीं से। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि अल्कोहल को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कार्बन कम कर दो, आपके सिलेबस में 10 तक है। अब आप क्या करोगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे तो साथ में क्या आपका ब्रोमो, तो 7 ब्रोमो। अब वर्ड रूट लगा दो। वर्ड रूट देखो कितने कार्बन है, 10 है, तो 10 के लिए आप लगाते हो डेक। और फिर देखो आप डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 7 पोजीशन पे है, तो 7 इन। और अल्कोहल आपका कितने पे है, 3 पे, तो 3 ओल है। अब वही वापस आ गई बात है कि AEIOU और Y में से अगर 2 लेटर्स पास आते हैं तो पहला वाला कैंसिल कर दिया जाता है। तो यह आपका करेक्ट नेम हो जाएगा, यूपीएससी नेम हो जाएगा 7 ब्रोमो डेक 7 इन 3 ओल। अब ये देखो, इसके अंदर मेन चेन ये हो जाएगी। अब आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग करने पर देखो 1 2 3 पे आपका क्या आ रहा है, अल्कोहल आ रहा है। और यहाँ पे देखो 1 2 3 पर अल्कोहल आ रहा है। तो ये आपकी एक बात तो क्लियर हो गई कि फंक्शनल ग्रुप को आप नंबरिंग दे रहे हो तो कहीं से करो, एक ही बात है। पर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो ये प्रायोरिटी आपकी ज़्यादा बेटर रहेगी। तो नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करोगे भाई। ठीक है, अब इसका देखो नेम कैसे लिखोगे, 6 कार्बन है, देखो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो छोड़ दो। और फिर उसके बाद वर्ड रूट लगाओ। वर्ड रूट है 6, तो इसके लिए आप लगाओगे हेक्स। ठीक है, और 1 पे क्या है आपका इन है, और 3 और 4 पे 3,4 डाईओल लगाओगे। मैंने बताया था कि कोई चीज़ अगर 2 बार आती है तो उसके लिए डाई लगाओगे, 3 बार आती है तो ट्राई, 4 बार आता है तो टेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहल है वो 2 बार आ रहा है तो डाईओल लगा दो। अब यहाँ पे ये ई कैंसिल मत करना, क्योंकि यहाँ पे ई है और आगे क्या है, डी है। तो डी अपने AEIOU और Y में से नहीं है, तो इसलिए आप ये ऐसे पड़े रहने दो। फिर साइक्लिक कंपाउंड वाला अपने पास अल्कोहल आया है, तो इसमें पहला नंबर आप ऊपर दोगे या नीचे दोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और हमने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया है कि फंक्शनल ग्रुप को आपको कम से कम नंबर देने हैं। फिर आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखना है, और फिर आपको सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच देखनी है।
ठीक है। तो 1 नंबर आप दोगे यहाँ पे अल्कोहल को, फिर 2, 3, 4, 5, 6। अब आप कहोगे 2 यहाँ पे क्यों नहीं दिया, तो कहीं से कर लो, एक ही बात है, ठीक है। ब्रोमीन को आपको 4 ही अंक मिलेगा। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, तो 4 ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया गया है। अब यहाँ पे देखो साइक्लिक चेन है तो आप क्या लगाते हो, साइक्लो लगाते हो, तो साइक्लो हो गया। और टोटल कार्बन है 6 तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे आपका क्या है, ओल है, और यहाँ पे आप हटा दो, ठीक है। ये ई हट जाएगा क्योंकि ए, ई, ओ, यू और वाई में से अगर 2 लेटर पास आते हैं तो पहले वाला कैंसिल हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट नेम होगा वो ये होगा, 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्स एन 1 ओल, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना अगर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं तो, वरना आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आज अपने अल्कोहल समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर अपना आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड पर, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।